अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मेरी जिंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होनी वेल हा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कामयार के एक नई सोच से। उससे आखिरकार अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। पहली बार उसने मान लिया कि मुश्ताक को उससे बारी गलत फहमी हो गई थी। और जब मुश्ताक खुद ये बात अपने वैलिडेन को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, तो कामयार ने डिसाइड कर लिया कि वो खुद सब कुछ ठीक करेगा। कामयार एक रेस्टोरेंट में मुश्ताक और उसके पेरेंट्स का इंतजार कर रहा होता है। प्लान ये होता है कि वो उनके सामने सारी सिचुएशन क्लियर करे, ताकि वो फलक का रिश्ता दोबारा से लेने का फैसला कर सकें। मगर मुश्ताक समझता है कि एक बार मना करने के बाद उनके पेरेंट्स फिर कभी फलक के घर नहीं जाएंगे। जिस वक्त मुश्ताक अपने पेरेंट्स को मना रहा होता है, तभी कामयार भी वहां आ जाता है। लगता है वो उसका पीछा करते ही हाई रेस्टोरेंट तक आ पहुंचा। कामयार सीधा टेबल पार बैठता है और मुश्ताक के पेरेंट्स को कहता है, आपका बेटा इतना भी मासूम नहीं जितना दिखता है। बहुत बारी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ था। गलती उसकी थी, फलक की नहीं। मुश्ताक घबरा कर कहता है, कामयार तुम क्या बकवास कर रहे हो? कामयार उसे हाथ से छुप करवता है, जैसे कह रहा हो, बस अब मैं बोलूंगा। वो इतना यकीन से बात करता है कि मुश्ताक के पेरेंट्स खामोश होकर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और अफसोस दोनों नजर आता है। उनके दिल में बात बैठ जाती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फलक इतनी बुरी नहीं थी। कामयार का प्लान काम कर जाता है। वो खुश होता है कि कम अज कम फलक का मसला टू सॉल्व हो गया, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इससे ईरा के दिल में भी उसकी थोड़ी सी जगह बन सकती है। ईरा दूसरी तरफ परेशान बैठी होती है। मैं कितनी स्टुपिड हूँ, बिना सोचे समझे इतनी बातें सुना दी कामयार को। मुझे लगा वो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन बेचारा तो अपनी दादी की वजह से हॉस्पिटल था। नेक्स्ट डे वो फलक से मिलने हॉस्पिटल आती है। बातों ही बातों में कैजुअल सा पूछ बैठती है, वैसे कामयार की दादी अब कैसी है? असल में वो इसीलिए आई होती है, लेकिन फलक के सामने इजहार नहीं करती। फलक मुस्कुराते हुए कहती है, ईरा तुमने ईसाई बिना वजह बुरा बना रखा है। इतना बुरा भी नहीं है कामयार। ईरा हैरन, तुम्हें इससे बहुत सिंपैथी हो रही है लगता है। फलक फिर बताती है कि कामयार ने मुश्ताक की फैमिली के सामने सब कुछ सच सच बताया और फलक का रिश्ता दोबारा बनवा दिया। ईरा थोड़ा सोचती है, मगर फिर भी कह देती है, वॉटेवर फलक, मुझे अभी कुछ सन्ना नहीं। वो रूम से निकलकर कॉरिडोर में आती है और वही उसे कामयार दिखाई देता है। मगर इस दफा कामयार ना उसका पीछा करता है, ना उसे रोकता है, ना कोई बात करता है। ये चीज ईरा को हिला देती है। वो खुद रुककर कहती है, देखो कामयार, प्लीज समझने की कोशिश करो। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है। और हाँ, मुझे तुम पसंद भी नहीं हो। कामयार बेचैन सी मासूम आंखों से ईरा को देखता है। ईरा के लफ्ज के बाद चुप सी हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती और वहां से चल देती है। बाद में ईरा अपनी दोस्त को सब कुछ बता रही होती है कि तभी अचानक कामयार की वो चिपको दोस्त ईरा को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। आते ही चिल्लाती है, ईरा कामयार से दूर रहो। दोबारा उसके आसपास भी नजर आई ना तो देख लेना। अंडरस्टूड। वो धमकी देकर वहां से निकल जाती है। ईरा हैरान रह जाती है, ये होती कौन है? ना जाने ना पहचान, सीधा धमकी। मैं ना इसके बाल पकड़कर हिला दूं। दोस्तों, स्टोरी अब बहुत इंटरेस्टिंग मोड पार आ गई है। आप क्या कहते हैं?
काम्यार और ईरा का रिश्ता कब और कैसे चेंज होगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे हाई मेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।